साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान ही लिया होगा। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त, बहुत गर्म टॉपिक होने वाला है। गर्म इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आमतौर पे बहुत गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है। साथियों, वास्तु कंसल्टेंट्स की भी आंखें खुलेंगी आज। वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्री जब आपस में बैठे होते हैं सामने या क्लाइंट के सामने बैठे होते हैं, मीटिंग चल रही होती है, आर्किटेक्ट बैठे होते हैं, मालिक बैठा होता है, वहां पर आपका क्लाइंट बैठा होता है, उनके बीच में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें जाकर आप फंस जाते हैं और कहते हैं मैं बताता हूं, सोच के बताऊंगा, देख कर बताऊंगा। वहीं पर आपकी हालत ढीली हो जाती है। साथियों, कॉन्फिडेंस पैदा करो, जानो सच्चाई। आज मैं आपको बताऊंगा गौमुखा और शेरमुखा क्या होता है और उसमें क्या अंतर क्या होता है और इसकी परिभाषा कहां पर जाकर फंस जाती है। आज का टॉपिक यही है कि आप फंसे नहीं, निकले बाहर उस मुसीबत से जो आपको हमेशा परेशान करती है। साथियों, आम आदमी के लिए, वास्तुशास्त्रियों के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। देखते रहिए। आज हम बात करेंगे इसके बाद में प्लॉट के बारे में। होती साथियों, प्लॉट क्या होते हैं कि जैसे शेरमुखा होता है, गौमुखा होता है। शेरमुखा उसको बोलते हैं जो आगे से बड़ा होता है, गौमुखा उसको बोलते हैं जो कि आगे से पतला होता है, नेड़ा होता है। आपने गाय का मुंह देखा, इस तरह से होता है, आगे से जो है वो पतला और पीछे से बड़ा। शेर का मुंह आगे से बड़ा होता है, पीछे से छोटा हो। तो ये बड़ी सीधी सी कहावत होती है। हर कोई कह देता है कि सर बिजनेस के लिए शेरमुखा बहुत अच्छा और रहने के लिए गौमुखा बहुत अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये भी सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि इस कंडीशन के अंदर यदि ऐसा हो और ऐसा हो तब ऐसा हो तो तब ये ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक शब्द के अंदर इसको कह देना एक हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं कहीं गया हुआ था, बाहर था, आउट स्टेशन में, साउथ इंडिया गया हुआ था। वहां पर क्या हुआ था कि एक वास्तु कंसल्टेंट और बैठा हुआ था। उन्होंने बुला रखा था, लोकल जैसे छोटी मोटी एडवाइस लेते रहते, तो उनसे कहा कि एक दिल्ली वाले वास्तु वाले भी आ रहे हैं आज, तो आप उनसे भी मिलेंगे। उसने कहा अच्छी बात है, खुले दिल से मिलना चाहिए क्योंकि सेकंड एडवाइस, थर्ड एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं होती। तो वो भी मिलने के बहुत इच्छुक थे। दिल्ली से आ रहे हैं वास्तु कंसल्टेंट, मैं भी मिलूंगा। अब देखिए क्या हुआ, वहां पर कहाँ जाके फंसे, ध्यान से देखना। हुआ क्या कि एक प्लॉट कुछ इस तरह से था, ऐसी शेप का था, ये शेप थी इसकी, इस शेप का प्लॉट था और ये रेजिडेंस के लिए किसी ने लिया था, रहने के लिए कोठी बनानी थी वहां पर। 650 गज का प्लॉट है ये। और ये जब लिया उन्होंने, तो लेने के बाद उन्होंने क्यों ले लिया, क्योंकि एक किसी वास्तु कंसल्टेंट ने उससे कहा और किसी ने उन्होंने बुक में पढ़ा और एक उन्होंने वीडियो देख लिया कि अगर ईशान कोण बढ़ जाता है, साथियों यहां पर जो है ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है, उसके बाद जब उत्तर होगी तो यहाँ पे जो है ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं, इंग्लिश हिंदी साथ साथ लेके चलता हूँ क्योंकि चाहने वाले कहते हैं सर बहुत बार हमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ समझ में नहीं आता। इसके बाद जब उत्तर वो हुआ तो फिर दक्षिण ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, जिसको साउथ कहते हैं, और उसके बाद में वेस्ट ही हो जाएगा। और जो रोड जा रही थी साथियों, रोड यहाँ से क्रॉस कर रही थी, ये रोड जा रही है, बड़ी रोड थी, 60 फीट रोड थी, और आगे चल के इसके पास और इसके और बड़ा डेवलप होने का वीआईपी एरिया था। ये वीआईपी एरिया था और आमतौर पे जो लास्ट प्लॉट होते हैं उनमें ऐसी समस्या आ जाती है। अब हुआ क्या, यहाँ पर बहस चल रही थी काफ़ी दिन से, 1-1.5 महीने से वहाँ पर उलझे हुए थे वो। हुआ क्या कि एक वास्तु कंसल्टेंट ने कहा कि सर नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, ये जब इसका नॉर्थ ईस्ट बढ़ जाता है तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए ईशान कोण इसका बढ़ा हुआ है। लेकिन एक दूसरे वास्तु कंसल्टेंट ने क्या कहा, उसने ये कहा कि ये जो साइड है, देखिए ये जो पीछे की जो दक्षिण की साइड है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार फिर से, थोड़ा सा कलर बदल देता हूं ताकि आपको जैसे देखने में सुविधा रहे। ये देखिए इस प्लॉट में क्या हुआ था कि ये जो लंबाई थी, इसकी जो फ्रंट की लंबाई थी साथियों, ये जो है ये थी 65 मीटर। 65 मीटर का मतलब मान के चलें आप 6-18 लगभग 200 फीट के आसपास मान लेते हैं। अब ये था 200 फीट के आसपास मान लेते हैं हम। ये 200 फीट के आसपास जो है ये इसकी लेंथ थी। ये जब 200 फीट की लेंथ थी तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा था वो उस कंसल्टेंट ने ये कहा, वास्तु वाले ने कहा कि जो पीछे का इसका हिस्सा है वो इससे कम है, इससे कम है। कम का मतलब हुआ ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 195, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ 195, 195 फीट। काफ़ी बड़ा प्लॉट था और बहुत बड़ा इंडस्ट्री वाला है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है इसकी और बहुत सारे काम है, बिजनेसमैन है। तो 195 पीछे का और 200 आया सामने का, एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं। अब क्या हुआ, एक कंसल्टेंट ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ ले लो, बहुत अच्छा, भाग्यशाली होता है। दूसरे ने जो है आकर के वहाँ पे नाप लिया, वो फीता लेकर आ गया और उसने फीता आके नापा, यहाँ पर बोला 195 है, पीछे वाला 200। अरे यार ये तो हो गया शेरमुखा।
लेने का नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो। और वो जो है, जो उद्योगपति था, जिसने लेना था उसने ले लिया, परचेज कर लिया, सारी पेमेंट कर दी, वो तो फंस गया। अब क्या होता है कि मैंने इसलिए कहा कि वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए आंखें खोलने वाला वीडियो है ये। हुआ क्या कि ये 200 तो 195 क्यों हुआ? ये 200 इसलिए हुआ साथियों, क्योंकि ये डायगोनल टेढ़ा होकर चला गया। जब भी कोई डायगोनल टेढ़ा होकर जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड की तुलना में उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको क्या मैसेज देना चाहा और क्या आपको समझाना चाहा, वो ये है कि जब ये रेखा जो ऊपर की लाइन है और जो नीचे की लाइन है, अगर ये दोनों ही लाइनें समानांतर हों, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, तो ये ना तो शेरमुखा है ना गौमुखा है। नोट कर लेना, ना तो शेरमुखा है ना गौमुखा है। ऐसे प्लॉट में अगर आपको निर्णय लेना है, आपने अपने क्लाइंट को समझाना है कि जो एनर्जी चलेगी, एनर्जी जो है पैरेलल होकर के चलेगी, इसमें गट बढ़ के नहीं चलेगी। ज्यादा एनर्जी इसको जो है इस कोण से मिलेगी जो इसका ईशान कोण बढ़ा हुआ है। नापने का तरीका, अपनी बात जस्टिफाई करने का भी तरीका आपको बता देता हूं। अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं या आपने प्लॉट परचेज कर लिया है, ये रोज रोज के आपके सामने आएंगे ऐसे केस, तो आपने क्या करना है, देखिए ध्यान समझना, आपने इसको नाप लेना है। आपने इसको नाप लिया, ये अगर आपने नापा, मान लेता हूं कि ये जो है जगह 195, ये 195 ही आएगी, 195 फीट तो आएगी ये, क्योंकि ये जो पीछे की आपको बताया था, ये भी जब 195 है, 195 फीट आती है, तो उनसे कहना कि एक दूरी जहां से घटना बढ़ना शुरू होता है, जहां से इसका घटना बढ़ना शुरू होता है, यहां पर भी वो अपना जो है फीता रखकर नापेंगे। ये भी अगर 195 आती है, 195 आती है साथियों, तो ये ना तो शेरमुखा है ना गौमुखा है। बहुत भाग्यशाली प्लॉट है, रहने के लिए भी और अपने व्यवसाय को करने के लिए भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, वो है ईशान कोण बढ़ने की। साथियों, छोटा सा वीडियो बनाया और मैंने इसमें वो पॉइंट लिया जिस पर आमतौर पे वास्तु वाले भी फंसते हैं और आमतौर पे क्लाइंट भी फंसे होते हैं और इस पर बहस होती है। मैंने आपको बताया 3 वास्तु कंसल्टेंट इस पर भिड़ गए आपस में, फैसला करने के लिए बुलाया दिल्ली से मुझे, पर मैं फैसला करने वाला कौन होता? मैंने समझाने की कोशिश की और सबको समझाया मैंने। वहां पर हमने चाय पानी पीते पीते और सबको हमने समझाया कि इसमें ये रोल होता है, और क्लाइंट भी खुश हुआ और वो भी बड़ा खुले दिल का था, वो कि नैरो माइंडेड नहीं था, खुले दिल का था। उसने उन सबसे कहा, वास्तुशास्त्रों से कहा कि देखिए, सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना सीखने में कभी कोई समझौता करना चाहिए। जरूर सीखो जहां मौका मिलता है। साथियों, मेरा नाम कितना बड़ा है, लेकिन मुझे अगर मौका मिल जाता है, मुझे कोई बताए कि भारद्वाज जी वहां पर वो वास्तु कंसल्टेंट आया हुआ, वो समझाएगा, वो सिखाएगा आपको, तो मैं पहुंच जाता हूं। वेशभूषा बदल लेता हूँ अपनी, ये हेड हटा देता हूँ, टाई हटा देता हूँ, ताकि मुझे पहचानेगा तो आमतौर पे ऐसा भी होता है कि वो थोड़ा रिजर्व होकर बोलता है। मैं भी सीखता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ मुझे कुछ सिखाने वाला तो मिले। तो आपने भी क्या करना है, ओपन माइंडेड होना है। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं और आपने गलती से गलत बोल दिया है, तो आपने उस गलती के ऊपर गलत बोले हुए को जस्टिफाई करने के लिए लंबा नहीं खींचना, सुलझाना है, क्योंकि क्लाइंट आपको मान रहा है खुदा। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में आपको बहुत बड़ा मैसेज दे दिया मैंने आपको, और एक बहुत बड़ा पॉइंट मैंने टच किया। साथियों, ऐसे ही होते हैं मेरे वीडियो, एक से बढ़कर एक। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और साथ में इसको शेयर करना। और अगर चैनल को आपने पहली बार देखा था तो आपके लिए इसको सब्सक्राइब करने में फायदा ही फायदा है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए दे आप इजाजत। नमस्कार।